नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल यूपीएससी सी सेट टेस्ट नंबर 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षाओं में भाग लेता है। पहला प्रश्न है, जॉर्ज सोमवार को संगीत की कक्षाओं में भाग लेता है। बुधवार को गणित की कक्षाओं में भाग जाता है। साहित्य कक्षाएं शुक्रवार को नहीं हैं। वह अपनी गणित की कक्षा के अगले दिन इतिहास की कक्षा लेता है। देखिए, मंडे सोमवार को वो संगीत की कक्षा में जाता था। वेडनेसडे बुधवार को वो गणित की कक्षा में, और गणित की कक्षा से अगले दिन इतिहास यानी थर्सडे को वो जाएगा इतिहास की कक्षा में। मंगलवार को वह अपनी खेल कक्षाओं में भाग लेगा। ये ट्यूसडे में मंगलवार यहाँ लिख देता हूँ, ट्यूसडे खेल खेल। रह कौन कौन सा गया? संडे को तो छुट्टी होगी, रविवार को छुट्टी होती है, तो हमें एक और उसका छुट्टी का दिन बताना है। देखिए, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक तो रह गया फ्राइडे और एक रह गया सैटरडे। अब ये कहता है कि साहित्य की कक्षाएं शुक्रवार को नहीं होती। अगर साहित्य की कक्षाएं शुक्रवार को नहीं होती तो साहित्य की कक्षाएं पक्का शनिवार यानी सैटरडे को होती हैं। तो उसका जो फ्राइडे का दिन है वो भी अवकाश का रहेगा, छुट्टी का रहेगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी, शुक्रवार। अगला प्रश्न, पंक्ति ए बाएं से 14वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए जो है वो बाएं से 14वें स्थान पर है, बी जो है वो दाएं से 10वें पर है। मैं लिख लेता हूँ। अगर ये लेफ्ट है, बाएं से ये ए है और राइट से मान लीजिए ये बी है। बी है, ये यहाँ से 10वें पर था और ये यहाँ से 11वें स्थान पर था। अब इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी बी यहाँ आ गया और ए यहाँ चला गया। हमें टोटल व्यक्ति बताने हैं ए और बी के अलावा, और जब ए यहाँ पर गया तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो गया। मान लीजिए दूसरी हमारी वो बनती है उसमें ए यहाँ पर आ गया। अब ए 18वें स्थान पर है इधर से। देखिए, हमें ये पता थे, ये भी पता थे, ए 11वें पर है, इसका मतलब यहाँ पर 10 लोग हैं। बी इधर से 10वें पर था, इसका मतलब यहाँ 9 लोग हैं। हमें सिर्फ ये बीच के लोग पता करने थे कितने हैं, और हम बता देते कि ए और बी के अलावा कितने लोग उस पंक्ति में है। और वो बीच के लोग हमारे यहाँ से पता चलेंगे। ये 18वें स्थान पर है और ये यहाँ पर ए 11वें स्थान पर है। तो देखिए, लेफ्ट से यहाँ तक 18 है और यहाँ से यहाँ तक 11 है। तो बीच में कितने हुए सर? 7 हुए। 7 हुए जी? नहीं, 7 नहीं होंगे, क्योंकि इन सातों में ये ए भी जोड़ा गया। 18 से 11 के साथ में ए भी जोड़ा गया, ये होंगे 6। आप काउंट कर लीजिए, 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 6 होते हैं। 18वां ए यहाँ पे है ही। तो टोटल कितने हुए? 10 और 6 16, 16 और 9। ए और बी को हमें छोड़ देना है, ये दोनों हमें छोड़ने हैं। ए और बी को छोड़ के ये 10 और 6 16 और 9 25, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। बी का स्थान ए के उत्तर में है। मैं लिखता हूँ बी, ये बी है, इसका स्थान, एक मिनट, बी यहाँ पर है तो इसका स्थान ए के उत्तर में है। अगर हमारी ये साइड उत्तर है, नॉर्थ है। सी का स्थान ए के पूर्व में है। ए के पूर्व में यहाँ पर सी है। ए बी और ए सी की दूरी क्रमशः 5 और 12 है। हमें बी और सी के बीच का स्थान बताना है। देखिए, सिंपल पाइथागोरस है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप या तो दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लो या फिर एक याद कर सकते हैं ट्रायंगल 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट बनता है राइट एंगल समकोण त्रिभुज का। जब भी एक ट्रायंगल की साइड्स 5 और 12 होंगी तो ऑटोमेटिकली तीसरी साइड 13 होगी। तो या तो यहाँ 13 हम ऐसे ही लिख देंगे, या फिर हम इसको 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके √25 जमा 144 यानी
169 जो कि 13 होता है। 13 हमारा बी आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, दो कारें दो स्थान ए और बी के एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ये ए है हमारा, यहाँ वह हमारा बी है। ये एक दूसरे की ओर, यहाँ पर दो कारें हैं, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं जो कि 160 किलोमीटर दूर है। 160 किलोमीटर दूर है। वे 8:10 सुबह चलती हैं। उनकी गति क्रमशः 50 और 30 है। इसकी 50 है, इसकी 30 है। तो वे एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, हमें यह बताना है। देखिए, हमने एक प्रश्न किया था पिछली सीरीज में, जहाँ पर एक चोर भाग रहा था और उसके पीछे ही एक चोर भाग रहा था और उसके पीछे एक पुलिस वाला भाग रहा था। दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे, तो हमने उनकी जो स्पीड थी वो घटा दी थी। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। जैसे हम अगर एक ट्रेन में बैठे हों, इधर वो ट्रेन इधर चल रही है और सामने से दूसरी पटरी पर दूसरी ट्रेन आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो ट्रेन बहुत तेज गई। तो वो हमें ऐसा क्यों लगता है, हालांकि उसकी स्पीड भी हमारे जितनी ही या उससे कम होती है। तो हमें तेज इसीलिए लगता है क्योंकि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो ऐसे ही ये वाला केस होगा। यहाँ पर इसकी दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएंगी। और अगर ये दोनों उल्टी दिशा में चल रही है, मतलब अगर ये इधर चल रहा है तो वो उधर चल रहा है, और अगर दोनों एक ही दिशा में चलें तो स्पीड माइनस होती है, घटती है। तो यहाँ पर 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्पीड होगी 50 जमा 30 80। ये 2 से कटेगा यानी 2 घंटे। 8:10 पर वो चला था, 2 घंटे यानी 10:10 पर वो पहुंचेंगे। अब एक साथ मिलेंगे 10। ए हमारा आंसर होगा। ये पैसेज का प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि पर संभावित विनाशकारी प्रभाव डालता है। यद्यपि जलवायु परिवर्तन के समग्र मापदंडों को तेजी से स्वीकार किया गया, अगले 30 वर्षों में औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, उसी अवधि से समुद्र के स्तर में 10 सेंटीमीटर से कम की वृद्धि और क्षेत्रीय मानसून भिन्नताएं, इस तरह के सूखे भारत में प्रभाव काफ़ी भूमि और फसल विशिष्ट होने। जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि पर संभावित विनाशकारी प्रभाव डालता है। इन सब के कारण हमारी कृषि पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं। यद्यपि जलवायु परिवर्तन के समग्र मापदंडों को तेजी से स्वीकार किया जाता है। सॉरी, ये शायद दो बार आ गई है ये लाइन। कुछ फसलें परिस्थितियों को के में अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती हैं, अन्य नहीं। यह कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने और अनुकूलन की अनुमति देने के लिए प्रणाली में अधिकतम लचीलापन बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। क्या चीज़? यह है कि कुछ फसलें परिस्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया देती हैं और अन्य नहीं देती। आगे, सूखा प्रूफिंग के लिए मुख्य घटक जल भृतों का प्रबंधित भरण, महत्वपूर्ण प्रधान फसलों जैसे कि गेहूं की निरंतर पैदावार सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान तापमान परिवर्तन के साथ साथ पानी की उपलब्धता के जवाब में उन स्थानों को स्थानांतरित करना आवश्यक होगा जहां ये फसलें उगाई जाती हैं। लंबी अवधि के निवेश निर्णय लेने में उत्तरार्ध एक महत्वपूर्ण कारक होगा। उदाहरण के लिए अगले 30 वर्ष में हिमालय से जल अपोहा बढ़ने की भविष्यवाणी की जाती है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कृषि पारिस्थितिकी परिस्थितियों में इन बड़े पैमाने पर बदलाव की योजना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा। भारत को कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घकालिक निवेश करने की आवश्यकता है। भारत में भविष्य में मौसम के बदलते मिजाज का अनुभव होने की संभावना है। कुछ फसलें बदलती परिस्थितियों के अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती हैं, अन्य नहीं। देखिए, हम सीधा आते हैं प्रश्न पर। जलवायु परिवर्तन मौजूदा फसलों के स्थानों को स्थानांतरित करने के कारण मजबूर कर सकता है। किन कारणों से? हमें कारण बताना है कि जलवायु परिवर्तन हमें फसलों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर रहा है। किन कारण? देखिए, उसमें ग्लेशियरों के पिघलने की बात हो रही थी। अन्य स्थानों पर पानी की उपलब्धता और तापमान उपयुक्तता, जी हाँ, तापमान की भी बात थी। फसलों की खराब उत्पादकता, जी हाँ। फसल पौधों के व्यापक अनुकूलन क्षमता, जी नहीं। ए हमारा आंसर होगा। परिचित के अनुसार भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? कृषि अनुसंधान की बात हुई थी।
मानसून पैटर्न में बदलाव की भविष्यवाणी करने और जल संसाधनों का प्रबंधन करने। नहीं। आर्थिक विकास के लिए नहीं, आर्थिक विकास तो था ही नहीं। फसलों के व्यापक अनुकूलन क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए। जी हाँ, फसलों को अनुकूल बनाना है परिस्थितियों के। सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, एक नर्सरी की कक्षा में 50 छात्र हैं। कुछ छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, कुछ केवल हिंदी और कुछ दोनों अंग्रेजी और हिंदी। कुछ क्या, 10। अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 21 है। तो हमें 3 चीज़ें बतानी है, कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, कितने छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं और कितने छात्र केवल अंग्रेजी। देखिए, वेन डायग्राम का प्रश्न है, हम बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको। हम 2 सर्कल बना लेते हैं। ये है हिंदी का, हिंदी, और ये है इंग्लिश का सर्कल। क्वेश्चन में क्या गया गया है, 50 तो हैं टोटल, ओके जी। 10 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ये देखिए, ये कॉमन एरिया है यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ ये आ जाए, मैं यहाँ ऐसे तीर करके लिखता हूँ 10, यहाँ पर आएगा 10। यदि अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 21 है, देखिए अंग्रेजी बोलने वाले 21 हैं, 10 यहाँ आ गए तो यहाँ आएंगे 11। ओके, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, हम निकाल सकते हैं कि हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं। देखिए 50 टोटल थे, उसमें से 11 हैं इंग्लिश बोलने वाले, घटाएंगे तो आएगा 39। और उसमें से 10 हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले, तो उसमें से भी अगर हम घटाएंगे तो 29 आ जाएगा केवल हिंदी बोलने वाले। केवल हिंदी बोलने वाले कितने थे, 29 क्रमशः, और यहाँ आ गया 29 केवल हिंदी बोलने वाले। और हिंदी बोल सकने वाले, देखिए हिंदी बोलने के लिए ये भी आएंगे और ये भी आएंगे, क्योंकि हिंदी तो ये भी बोलते हैं ना, क्या हो गया, अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो इसीलिए 29 + 10 39 होंगे हिंदी बोलने वाले, 29 होंगे केवल हिंदी बोलने वाले, और केवल अंग्रेजी बोलने वाले होंगे हमारे 11। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न, एक माली ने अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की कमी कमी की और इधर वृद्धि की। तो उसके नए बगीचे का जो क्षेत्रफल है, हमें उसमें बताना है, क्या कथन आएगा। देखिए, हम लंबाई भी 10 मान लेते हैं और चौड़ाई भी 10 मान लेते हैं क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। अब देखिए, लंबाई में यहाँ पे इनका क्षेत्रफल होगा 100, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, तो 100 मीटर स्क्वायर ये मान लेते हैं हम। लंबाई में इसने 40 की वृद्धि कर दी। 40% क्या होता है, 10 का 4। 10 का 40% क्या होगा जी, 4। यानी अब लंबाई होगी 14 गुना चौड़ाई क्या होगी, ये लंबाई, चौड़ाई क्या होगी, 20% की कमी। 10 का 20% होगा 2, और 2 की कमी यानी 8। 10 में से 2 गए 8। तो अब हमारा क्या होगा क्षेत्रफल, 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 और 3 12। देखिए 112, पहले कितना था 100, यानी 12% की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। बी हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 100 था, अब 112 है। 6 पुस्तक ABCDEF लेबल किया गया है, उन्हें एक साथ रखा गया। पुस्तक BCEF को हरे रंग में, अन्य को पीले रंग में। ABD नई है, शेष पुरानी है। पुस्तक ABC कानून के ऊपर है और बाकी चिकित्सा। तो हमें बतानी है कि कौन सी 2 पुस्तकें हैं जो पुरानी हैं, चिकित्सक हैं और हरे रंग की है। देखिए, यह प्रश्न देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसे ना सिर्फ यह पढ़ के कर सकते हैं। देखिए, हमें हरे रंग चाहिए, हरे रंग की कौन कौन सी थी, B C E और F। अब और हमें क्या चाहिए, चिकित्सीय, चिकित्सा की। कानून की कौन सी थी, कानून की थी A B और C। तो इस हिसाब से चिकित्सा की कौन कौन सी होंगी, D E और F। देखिए, हरा और चिकित्सा कॉमन देख लेते हैं हम क्या क्या है। चिकित्सा में EF है, हरे में भी EF है, तो पुराना देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर बी का ऑप्शन आ गया, रिजेक्ट भी कर सकते हैं हम, बी आ गया, लेकिन बी तो कानून की थी। ये देखिए ABC, तो नहीं होगा। यहाँ भी सी आ गया, यहाँ भी सी आ गया, दोनों कानून की होगी, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, एक रेखाखंड है 36 सेंटीमीटर लंबा। दोनों अंतिम बिंदुओं से रेखा पर अंक अंकित किए जाते हैं। एक रेखाखंड, जैसे ये रेखाखंड है, तो यहाँ से हम
इधर ऐसे बिंदी लगाने शुरू करेंगे। कैसे कैसे लगाते हैं कि जो पहला बिंदु होगा वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा बिंदु होगा वो 2 सेंटीमीटर की तरफ दूरी पर, उससे पहले से, जैसे अगर पहला यहाँ है तो दूसरा इससे 2 सेंटीमीटर, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा इससे 3 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 1, इस दूरी पर है। हमें बताना है कि कितने बिंदु लगेंगे, और जो कॉमन बिंदु है उनको, सामान्य जो कॉमन बिंदु है उनमें, उनको हमें रिजेक्ट करना है। और जो सिरों पर बिंदु आएंगे, जैसे अगर यहाँ पर ये लास्ट सिरे पे बिंदु आ गया तो उसे भी रिजेक्ट, और अगर इधर से जाते हुए इस सिरे पे बिंदु आ गया तो उसे भी रिजेक्ट करेंगे। ये लिखा है सिरों पर बिंदु की गणना नहीं की जाएगी, और जो कॉमन है उन्हें तो हम घटाएंगे ही, वो तो कॉमन सेंस है। चलिए इस प्रश्न को हम करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैं इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, तो आप मेरा साथ दीजिएगा पक्का। देखिए हम यहाँ पर एक ये लाइन बना देते हैं, ये हमने लाइन बनाई, और अब इस पे हम 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 नहीं 36 बिंदु बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक ये 36 सेंटीमीटर तक हो गए, यहाँ से स्टार्ट हुए थे। तो अब हम पहले इस छोर से इस छोर पर जाते हुए बिंदु बनाते हैं। मैं इनको बनाऊंगा ब्लैक रंग से। देखिए यहाँ इस छोर से जब हम पहला बिंदु बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये तो पहला तो यहीं बन जाएगा 1 पर, दूसरा बनेगा 1 2 यहाँ पर, तीसरा बनेगा ऐसे ही 1 2 3 3 सेंटीमीटर की दूरी के बाद, चौथा बनेगा 1 2 3 4 4 के बाद, पांचवा बनेगा 1 2 3 4 5 5 के बाद, ऐसे ही छठा बनेगा 1 2 3 4 5 6 छठे पर, सातवां बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आठवां बना यहाँ पर, आप चेक कर लीजिए, पहला 1 की दूरी पर, दूसरा 2 की दूरी पर, तीसरा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, चौथा 4 सेंटीमीटर, पांचवा 5 सेंटीमीटर, छठा देखिए इसके बीच में 1 2 ये 6 सेंटीमीटर है, सातवां 7 सेंटीमीटर, आठवां 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो गया। अब हम इधर से इधर चलेंगे। मैं इसको ले लेता हूँ ब्लू कलर में। देखिए पहला बनाएंगे तो यहाँ पर 1 बनेगा, ऐसे ही 1 2, दूसरा यहाँ 1 2 3, तीसरा यहाँ 1 2 3 4, चौथा यहाँ 1 1 2 3 4 5, पांचवा यहाँ बना, कॉमन आ गया 1 2 3 4 5 6, छठा यहाँ बना, ये भी कॉमन आया 1 2 3 4 5 6 7, सातवां यहाँ बना 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां यहाँ पर आगे बना हमारा। तो दोस्तों मैं रेड कलर पे आता हूँ। देखिए एक तो ये छोर पर बना, एक ये छोर पर बना। पहले हम गिन लेते कितने बने, 8 इधर बने थे और 8 ही इधर बने थे, 8 और 8 16 बने थे, 16 बने टोटल। एक इस छोर पर बना, एक इस छोर पर बना, और सिरे वाले बिंदुओं को हमें गिनना नहीं है, गणना नहीं करनी, तो -2 करेंगे। और ये देखिए एक तो कॉमन ये आया था और एक कॉमन ये आया था, -2 और करेंगे। तो यहाँ से क्योंकि ये 2 बार गिना गया, ये वाला भी 2 बार, ये वाला 2 बार, 2 बार माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 में से 4 गए 12। तो दोस्तों हमारा 12 आंसर आएगा बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के टेस्ट का। तो ये था आज का टेस्ट, धन्यवाद।